सबसे पहले हम उन सब वीर सपूतों को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे सभी वीर सेनानियों को विशेषकर शहीद सिंह सुधाकर बघेल जी के चरणों में भी सत सत नमन करते हैं और उनके पूजनीय पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सचिदानंद सिंह साहब को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय श्री चिंतामण तिवारी जी, आदरणीय कैप्टन शुक्ला जी, आदरणीय कैप्टन वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर गौतम जी जो रीवा से आए हैं, आदरणीय कुछ बिहारी तिवारी जी, आदरणीय कुंवर सिंह जी, आदरणीय परमजीत पांडे जी, आदरणीय अभयलाल सिंह जी, आदरणीय शारदा सिंह जी, आदरणीय मनोज सिंह जी, आदरणीय कैप्टन वर्मा जी समेत उपस्थित एक से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सम्मानित हमारे वीर जवान जो देश की सीमा पर कई वर्ष सेवा देने के बाद सेवा नियुक्त होकर आज समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे हमारे सभी वीर जवानों को भी हम सत सत नमन करते हैं कि आप सबकी वजह से ही आज अगर हम सुरक्षित हैं, अमन चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे वीर जवानों का जो कठिन परिश्रम, कठिन परिस्थिति में भी हम सबकी रक्षा करते हैं, चाहे वो -डिग्री टेम्परेचर का हो, चाहे हाई डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, जिसकी जहां ड्यूटी तैनात हो जाती है, ये हमारे वीर सेनानी अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा करते हैं। और हम सबको बड़ी खुशी होती है कि हमारे जिले से एक ऐसे महान सपूत, शहीद तो कई परिजन हुए हैं सीधी जिले से, पर शहीद सुधाकर सिंह बघेल जी का जिस तरह से सर कलम किया गया था, वो आज पूरे देश में दो लोगों का इस तरह से उनके साथ पाकिस्तानियों ने बर्ताव किया था। और हम समझते हैं कि देश की रक्षा में अपने प्राण की आहुति तो दी है, पर हम सबको प्रेरित भी करके गए हैं कि हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हमारे जो सेना के लोग हैं, पहले 20 साल 15 साल जब नौकरी करते थे तब सेवानिवृत्त का नियम था। आज तो ऐसा नियम बन गया है कि 4 साल की नौकरी, 4-5 साल आप तैयारी में भाग दौड़ करिए और 4 साल में फिर रिटायर्ड हो जाइए। तो ये कुछ परिस्थितियां भी है हम सबके सामने, हम सबको इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। आज जो आपकी पुरानी पेंशन बहाली, जिसका यूपीए गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया था, उस समय रक्षा मंत्री एंटोनी साहब थे, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी थे रक्षा राज्य मंत्री। मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस समय हम नेशनल ऑफिस बेरर थे यूथ कांग्रेस में, और हमारी मीटिंग होती रहती थी। तो जब आदेश पारित हुआ था उस समय का मुझे जानकारी है, पर मुझे ये भी जानकारी है शायद अभी आपको उसका लाभ मिल नहीं रहा। तो कहीं न कहीं इन सब बातों पर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। कल 26 जनवरी है, हम सबके लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता, अपने देश की आजादी का जश्न मनाते हैं। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। हम में जो आजादी मिली,
हमें जो स्वतंत्रता मिली, हमें जो संविधान मिला, उस संविधान की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं हम सब प्रत्येक नागरिकों की है। चाहे वर्तमान में सेवा दे रहे हो और चाहे सेवानिवृत्त हो गए हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे खेती किसानी करने वाले लोग हो, चाहे युवा शिक्षित बेरोजगार हो और चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, सबकी जिम्मेदारी, माता बहन छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक की जिम्मेदारी है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में हमें जीने का अधिकार, हर पानी बिजली से लेके शिक्षा का, रोजगार का, हर चीज का हमें अधिकार मिला है। और हम सबको समीक्षा करते रहना चाहिए समय समय पर कि आज हमें किस बात की आवश्यकता है। हम उत्सव मनाएं, 26 जनवरी का पर्व मनाएं। आप सबको हम बहुत बधाई शुभकामना देते हैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हम सबको मंथन करने की भी आवश्यकता है कि जो हमें हमारा संविधान मिला था, उस संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिले थे, वो अधिकार हमारे कितने सुरक्षित हैं और हमें कहाँ बोलने की आवश्यकता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बोलने की आजादी पर रोक लगाई जा रही है? इन सब बातों पे आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप सबने देश की सेवा की सीमाओं पर सेवा दी है, कई साल आपने देश के लिए समर्पित किया है। आप सब से हमारा यही आग्रह है कि आप सब समाज को हमेशा एक दिशा देते रहेंगे। जो आपका अनुभव है, जो आपने देश के लिए समर्पण भाव से काम किया है, आज समाज में भी आप सब अग्रणी बन के दीपक की तरह उजाला पैदा करेंगे, ऐसी आप सबसे हमारी शुभकामना है। और हम शहीद सुधाकर सिंह जी के याद में पिछली कई वर्षों से तो यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता था और यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट भी महीनों